आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर लूप ऑप्टिमाइजेशन के टॉपिक को कवर करेगा। लूप ऑप्टिमाइजेशन जो हमारे कोड को लूप्स को ऑप्टिमाइज करके विदाउट इफेक्टिंग द आउटपुट ऑफ दैट पर्टिकुलर लूप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। और ऑप्टिमाइजेशन के एडवांटेजेस हमने शुरुआती वीडियो लेक्चर्स में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि लूप ऑप्टिमाइजेशन क्या है। तो मोस्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ प्रोग्राम, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है गाइस, तो जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है तो वो जो लूप्स जो होता है, इसमें लूप्स के अंदर जो भी लूप्स रहेगा उसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। अब अगर हम उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज वे में कोड कर दें तो क्या होगा कि उसका जो लूप के अंदर जो टाइम स्पेंड करने का जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाता है। ऑप्टिमाइज यानी कम हो जाता है। इससे क्या होता है गाइस, यानी डिक्रीजिंग, अगर हम कैसे कर सकते हैं लूप ऑप्टिमाइजेशन, जो भी आपको लूप मिला हुआ है, लूप यानी फॉर लूप की बात कर लें, हम व्हाइल लूप की बात कर लें, जो भी आपको लूपिंग स्टेटमेंट मिले हैं या लूपिंग कोड मिले हैं, अगर हम उसके इंस्ट्रक्शन पे कुछ चेंजेस कर दें, इंस्ट्रक्शन पर कुछ चेंजेस कर दें या हम उसके इनर बॉडी पर कुछ चेंजेस कर दें, तो जो इसका रनिंग टाइम है प्रोग्राम का वो बिट ऑफ इम्प्रूव हो सकता है। ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये लूप ऑप्टिमाइजेशन पर आता है। तो लूप ऑप्टिमाइजेशन की कुछ टेक्निक्स होती हैं, हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो पहली टेक्निक्स है ये है आपका कोड मोशन। कोड मोशन जो हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में कवर किया था कि अगर कुछ हमें ऐसे कोड मिलते हैं जिनको हम लूप के बाहर अगर लिख देते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम है उस पर किसी तरह का प्रोग्राम के आउटपुट में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आएगा। तो ये होता है कोड मोशन। दूसरा जो है वो है हमारे पास लूप अनरोलिंग। लूप अनरोलिंग जो है हम एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो टेक्निक्स है हमारे पास, वो है हमारी लूप जैमिंग। तो चलिए हम समझ लेते हैं वन बाय वन कि कोड मोशन तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि कोड मोशन क्या होता है। जो सर्टेन लाइन ऑफ कोड है अगर हम उसको कोड लूप के बाहर लिख दें तो वो क्या कहलाता है, वो कोड मोशन कहलाता है, यानी मोशन ऑफ योर मूवमेंट ऑफ योर लाइन ऑफ कोड। क्लियर, दैट इज विदाउट इफेक्टिंग द आउटपुट ऑफ दैट प्रोग्राम। तो ये कोड मोशन का एग्जांपल हम ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, आप उसको रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, लूप अनरोलिंग की। तो गाइज लूप अनरोलिंग जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे पास एक एग्जांपल है, फॉर लूप है, फॉर लूप है। एक इनिशियल वैल्यू हमने दे दिया i बराबर 0 है। i का जो वैल्यू रहेगा, यानी लूप हमारा 199 टाइम्स चलेगा और i का वैल्यू 1 बाय 1 क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती तो ये हमारा जो कर्सर है वो लूप की बॉडी के अंदर आ जाता है और ये वाला जो डिस्प्ले हम कराना चाहते हैं वो पार्ट हमारा डिस्प्ले होगा। अब देखिए गाइज, यहाँ लूप अनरोलिंग का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि हमारे पास जो स्टेटमेंट डिस्प्ले होना है वो एक ही स्टेटमेंट डिस्प्ले होना है, ये है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन जो है, यहाँ पर हमने किसी भी तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन कंप्यूट नहीं किया। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इस लूप का जो टाइमिंग, लूप की ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम ऑप्टिमाइज कर दें, ये तो ठीक है, लेकिन इसको अगर हम रिड्यूस कर देते हैं यहाँ कुछ चेंजेस करके, तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है आपका लूप अनरोलिंग का। देखिए समझिए, यहाँ 100 था, यहाँ मैंने 50 कर दिया। अब क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है तो मैंने इसको 2 बार कर दिया। जैसे ही मैंने दूसरी बार एक लाइन ऑफ कोड से बढ़ाई, सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड मैंने इंप्रूव कर दी यहाँ, तो यहाँ 50 टाइम हमारी कंडीशन चेक करने की जो प्रोसेस थी वो रिड्यूस हो गई, यानी 50% कर दिया हमने, सिर्फ किससे, सिर्फ एक लाइन को यूज करके। तो गाइज ये जो कॉन्सेप्ट कहलाता है हमारा, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है लूप अनरोलिंग का कॉन्सेप्ट। तो इसको हम यूज कर सकते हैं कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में और लूप ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स में। अगली बात करते हैं हम लूप जैमिंग की। तो लूप जैमिंग गाइज क्या होता है, जैम कर देना यानी मर्ज कर देना। अब इसको हम इस एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि हमारे पास एक लूप है, 2 लूप है एक्चुअली, यानी लूप जैमिंग में आप कब काम करेंगे, लूप जैमिंग का कॉन्सेप्ट गाइस आप तब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब आपके पास मल्टीपल लूप्स हो, यानी मोर देन 1 लूप्स हो जिनकी कंडीशन जो है वो सेम हो। तो यहाँ देख लेते हैं, हमारे पास एक पहला लूप है और हमारे पास ये दूसरा लूप है। पहले लूप की कंडीशन चेक करते हैं, i बराबर 0 है, i का वैल्यू जो है वो लेस देन 100 है, यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है 1 से। सिमिलरली यहाँ पर i बराबर 0 है, इनिशियल वैल्यू आ गई, i लेस देन 100 है और इनिशियल ये हो रहा है, यानी ये जो लूप है ये लूप के बराबर है, बट इनका जो एग्जीक्यूशन है ये क्या है, ये डिफरेंट है।
इनका जो एग्जीक्यूशन है ये क्या हो रहा है, ये डिफरेंट हो रहा है। तो हम क्या करें, हम 2 बार लूप को ना लिखकर अगर हम सिर्फ एक बार लिख दें, यानी इनको हम जैम कर दें, है ना, इनको हम क्या कर दें, एक साथ मर्ज कर दें, तो देखिए क्या होता है। तो मैंने ये 2 बार की लाइन को हटाकर, 2 बार लाइन हटाने से फायदा क्या होगा गाइस, पहले ये इस लूप को 100 बार चेक करेगा, फिर ये सेम कंडीशन के 100 बार चेक करके अगला परफॉर्मेंस देगा। तो जब 100 बार चेक ही करना है, लेकिन यहाँ पर जो बॉडी है, लूप बॉडी, वो डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ काम कर रहा है, तो यहाँ पर हम लूप अनरोलिंग का कॉन्सेप्ट तो लगा नहीं सकते। तो हमने क्या किया, हमने ये जो फॉर लूप था इनको एक साथ मर्ज करके लिख दिया। आप मर्ज सिर्फ तब कर सकते हैं जबकि लूप की कंडीशन, लूप का इंक्रीमेंट और लूप कितनी बार कंप्यूट होगा वो सेम होना चाहिए। क्लियर। लेकिन इनका जो फंक्शन बॉडी अगर वो डिफरेंट है तो एक साथ एक बॉडी के अंदर हम इनको लिख सकते हैं। तो देखिए इसका जो इम्प्रूव कोड है वो ये हो गया। तो अब यहाँ एक ये 100 बार चेक होगा, ये भी 100 बार चेक होगा, 2 बार 100 बार चेक होगा। इंस्टेंस ऑफ यहाँ पर अगर हमने लूप जैमिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया, यहाँ पे लूप जैमिंग का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, तो लूप जैमिंग क्या कर रहा है, इस लूप को हमने 2 बार ना लिख के 1 बार लिख दिया और ये फंक्शन बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लूप जैमिंग। अब गाइज हम आगे बात कर लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस। अब ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस क्या होता है, तो पहले तो हम ये समझ लें, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखा था बेसिक ब्लॉक का कॉन्सेप्ट। बेसिक ब्लॉक हमने कैसे बनाए थे, जो भी 3 एड्रेस कोड था उस 3 एड्रेस कोड को हमने ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दिया था, और ब्लॉक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक मेथड यूज करी थी जिसको हम लीडर्स के नाम से जानते थे। उसका वीडियो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, आप उसको रिफर कर सकते हैं कि 3 एड्रेस कोड से बेसिक ब्लॉक कैसे बना सकते हैं, और बेसिक ब्लॉक का जो फ्लो सीक्वेंस है हमने वो भी देखा था। तो गाइस यहाँ पे 2 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक जो है वो है लोकल डेटा फ्लो, यानी अब उस लूप के अंदर, उस बेसिक ब्लॉक के अंदर, यानी इस बेसिक ब्लॉक, जैसे ये मान के चलिए कि ये हमारे बेसिक ब्लॉक्स हैं और यहाँ कुछ कोड्स हैं, यहाँ पर कुछ कोड्स हैं बेसिक ब्लॉक, ओके, और फिर यहाँ से हम अगर फिर यहाँ पर आ जा रहे हैं यहाँ पर, तो ये बेसिक ब्लॉक्स हैं। तो इन ब्लॉक्स के अंदर जो डेटा फ्लो हो रहा है, तो ये 2 तरह से कैटेगराइज्ड होता है। पहला जो डेटा फ्लो होता है वो होता है आपका लोकल डेटा फ्लो, और जो दूसरा डेटा फ्लो होता है गाइस वो होता है आपका ग्लोबल डेटा फ्लो। तो लोकल डेटा फ्लो का क्या मतलब होता है, जो भी डेटा फ्लो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक के अंदर होगा। अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ B1 और इसको नाम दे देता हूँ B2, तो अगर आपका कोई डेटा फ्लो हो रहा है और वो सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर हो रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है आपका बेसिक लोकल डेटा फ्लो। और अगर मान के चलिए कि आपका डेटा फ्लो है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ मैं लिख देता हूँ D1, और ये D1 जो है वो यहाँ पर भी है, D1 जो है वो यहाँ पर भी है, और ये मोर देन मल्टीपल बेसिक ब्लॉक्स में सरवाइव करता है, तो ये कहलाता है कॉन्सेप्ट आपका ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस। तो ग्लोबल डेटा फ्लो जो है, लोकल डेटा फ्लो और ग्लोबल डेटा फ्लो आपको समझ में आ गया होगा। तो लोकल डेटा फ्लो और ग्लोबल डेटा फ्लो हमको आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी ये पता लगाने के लिए कि इसके अंदर जो डेफिनेशंस हैं क्या वो लोकल है, क्या वो ग्लोबल है, यानी उसके सर्वाइवल कहाँ तक है, सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर है या आने वाले कुछ और ब्लॉक्स तक हैं, ये फाइंड करने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज और एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो वो फॉर्मूला और टर्मिनोलॉजीज है, पहले हम वो देख लेते हैं कि इसमें हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं गाइस, ये फॉर्मूला होता है आउट। अभी हम समझेंगे कि ये क्या होता है। आउट ऑफ एस यानी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट होता है जेन ऑफ एस, यहाँ पर भी हम ब्लॉक की बात कर रहे हैं। यूनियन, ये यूनियन होगा किसके साथ, ये यूनियन होता है इन ऑफ एस, जो ब्लॉक है हम उसकी बात कर रहे हैं, माइनस के का मतलब होता है गाइस यहाँ पर किल, ओके, किल ऑफ एस, क्लियर, और ये यहाँ पर बंद हो जाएगा, क्लियर। तो लोकल ग्लोबल डेटा फ्लो पता लगाने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी सीखना पड़ेगा और इनकी प्रोसेस हमको देखना पड़ेगा। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये क्या है, पहली टर्मिनोलॉजी होती है आपको आउट पता लगाना है, ओके, आउट ऑफ डेफिनेशंस क्या है। दूसरी टर्मिनोलॉजी जो होती है वो होती है जैन की, कि जैन क्या है, ओके,
तीसरी टर्मिनोलॉजी जो होती है वो होती है आपकी इन की, और जो अगली टर्मिनोलॉजी होती है वो होती है आपकी किल की। कि इन टर्मिनोलॉजी का यूज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी डेटा फ्लो में या जो भी आपको बेसिक ब्लॉक्स दिए गए हैं या फ्लो डायग्राम जो दिया गया है उसमें किसी डेटा का सर्वाइवल क्या लोकल है या ग्लोबल है। तो ये जनरली यूज किया जाता है ग्लोबल के लिए। तो अगले आने वाले वीडियोस में गाइस हम देखेंगे कि आउट कैसे परफॉर्म करता है, जेन कैसे परफॉर्म करता है, इन कैसे आइडेंटिफाई करता है और किल कैसे आइडेंटिफाई करता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो लेक्चर जिसमें हमने लूप अनरोलिंग पढ़ा, लूप ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा, लूप जैमिंग का कॉन्सेप्ट हमने देखा और बेसिक ग्लोबल डेटा फ्लो और लोकल डेटा फ्लो के बारे में जानकारी हमने ग्रैब करने की कोशिश करी, और जो इनके बेसिक प्रिमिलरीज हैं, जो टेक्निकल टर्म्स हैं आउट, जेन, इन, किल, इसके बारे में हमने समझा। और हमने ये देखा कि लोकल डेटा फ्लो जो है, जो ग्लोबल डेटा फ्लो है, वो किस फॉर्मूले के माध्यम से कंप्यूट किया जाता है, वो इक्वेशन हमने देखी। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम इनके ऊपर काम करेंगे एक न्यूमेरिकल के साथ। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।